अरे नागौर का दिया है कहाँ। ज्योति जी के बारे में मैं कहता हूँ, मेरी बहन है, मैं बहुत प्यार करता हूँ नाथुराम जी का। पर ज्योति जी की हालत कल ये थी, आप लोग सब पत्रकार वहाँ थे, वहाँ को रोवजान मुंडो है क्यों, वहाँ को मुंडो उतर गयो, चेहरा उतर गयो। क्यों उतरियो कि वापस थे कि चुनाव तो मैं ये 15-20 हज़ार, 4 जिला का आदमी 15-20 हज़ार है, क्यों चुनाव कटूँ जीत। तो कह रही है भगवान मैं तो गलती कर गई बीजेपी में, और मैं तो मेडा ले रही हूँ मन, तो मैं गलत जगह गई। तो हमारे जो है कार्यकर्ता जा रहे हैं, और बीजेपी कहती है कि हम एक हेडिंग पढ़ा मैंने जल्दी में कि हम अगले 100 दिन में जो है भ्रष्टाचार मिटा देंगे। अरे 10 साल में तो मिटाने से क्या, 100 दिन में क्यों मिटा दे वो, तक हम आदमी कदर करते हैं। वो अडवाणी जी बैठे बैठे रो रहे हैं, अडवाणी जी बैठे बैठे रो रही है, मुरली मनोहर जी रो रही है, एक पुराना नेता जन सब ना, आपने तो पुलिस लाइन में तो भेजा, ये तो पुलिस लाइन में भी आगे थड़ी पार कर दिया। होश में आओ, कांग्रेस सत्ता में आ रही है, कांग्रेस सत्ता में आ रही है। तुम में हिम्मत है तो कांग्रेस पार्टी को रोको, और कांग्रेस जो राज करेगी। मैं कांग्रेस हाईकमान का बहुत आभारी हूँ कि मुझ जैसे खेडूत, खेत की मेड़ पे बड़े पले पोसे बड़े हुए किसान के बेटे को हाईकमान ने अजमेर पार्लियामेंट्री सीट के जो है कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया। मैं हाईकमान को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मेरी ओर से जनता से मार्मिक अपील कर रहा हूं, गांव गांव ढाणी ढाणी जाके कांग्रेस का प्रचार करूंगा, उनका आशीर्वाद लूंगा, और अजमेर की सीट कांग्रेस की जीता के हाईकमान को दूंगा। अजमेर की सीट आज मजबूत स्थिति में है कांग्रेस, जैसा कि आप खुद मानते हो कि मैंने गांव में प्राइमरी, रामगढ़ में मिडिल, मसूदा में हाई सेकेंडरी, रीजनल कॉलेज से बीएससी बीएड, विज्ञान भवन से एमएससी की, उसके साथ हिंदुस्तान में एथलेटिक्स में मेरा जो 3rd पोजीशन थी, ब्रॉन्ज मेडल मुझे मिला था। किसानों के लिए काम किया, दूध वालों के लिए काम किया, और दूध वालों का काम तो इतना मजबूत है कि वो स्मार्ट डेयरी बन चुकी है, और बीजेपी से 10-12 साल में स्मार्ट सिटी आधा भी नहीं बना उनसे स्मार्ट सिटी। तो ये काम है हमारे कंपैरिजन का। एक तरफ भागीरथ जी है, भागीरथ जी को आप जानते हैं, गांव गरीब के लिए कभी भी गांव में जन्म मरण परण में वो कभी नहीं गए। अभी प्रचार में जा रहे तो लोग पूछ रहे हैं कि भागीरथ जी थे ही हो कि था को नाम ही के भागीरथ जी कहाँ सा मुंडो तो दिखाई को 5 साल की, 5 साल में मुँह ही नहीं दिखाया। काम तो बहुत दूर था, ऐसे कम से कम सैकड़ों गांव है, 1200-1300 गाँव में से। तो आज काम की तुलना कर रहे हैं आप किसान, शहर के साथी भी काम की तुलना कर रहे हैं कि काम कौन इन दोनों में से अच्छा कर सकता है। कल प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी नहीं कहा कि भागीरथ जी को वोट दो। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी आए थे, और भागीरथ जी की इतनी काबिलियत नहीं थी, इतनी हैसियत नहीं बना सके कि वो प्रधानमंत्री जी ये कहे कि भागीरथ जी चौधरी को वोट देना। भागीरथ जी ने तुम्हारे ये काम किए, भागीरथ जी ने 5 साल में तुम्हारे ये कर दिया, तुम्हारे वो कर दिया, इधर ये कर दिया, कहने को कुछ नहीं था। न तो उनका नाम लिया, न उनके कोई काम किए ही नहीं, तो उनका बखान भी नहीं किया। वरना प्रधानमंत्री जी जहाँ भी जाते हैं तो पूरा उनको ब्रीफिंग करते हैं कि ये हमारा बीजेपी का सांसद रहा है, अभी इसको टिकट मिला है, ये इनकी उपलब्धियां हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनका देना चाहिए। दूसरी ओर अजमेर की ज़िले की जनता, मुझे बिल्कुल पूरा भरोसा है कि मुझे सांसद बनाएगी। यदि मैं सांसद बना तो चंबल का पानी बीसुलपुर से हर गांव ढाणी हर घर में जो है बीसुलपुर का पानी पेयजल का रेगुलर पहुंचाऊंगा। दूसरा मेरा यह हवाई अड्डा जो साधारण हवाई अड्डा है, इसको मैं जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाऊंगा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की कोशिश करूंगा। अजमेर में IIM बनाने की जो है स्थापना कराने का भारत सरकार से प्रयास करूंगा। आने वाले टाइम में राज कांग्रेस का बनेगा, और राहुल जी PM बनेंगे तो हम उनसे खूब लड़ाई मांगेंगे कि मेरे अजमेर का विकास को, अजमेर को इंडस्ट्रियल हब बनाओ,
अजमेर के विकास के लिए जो है आना सागर के चारों तरफ अब ये सोच रहे सीवरेज लाइन होनी चाहिए, वो पूरी कनेक्टेड होके वैशाली के अंदर भूमिगत होती हुई ऊंटड़ा के तालाब में जानी चाहिए। तो सारा सीवरेज का गंदा पानी ऊंटड़ा के तालाब में चला जाएगा, कायड़ के तालाब में चला जाएगा, रोपन बांध में चला जाएगा। उससे दो फायदे होंगे, एक तो सीवरेज का पानी जाएगा, आना सागर ओवरफ्लो होगा, तब ये नीचे की जो अपनी कच्ची बस्तियां हैं, ओवरफ्लो से क्या होता है, वो एक टापू की तरह जो है पानी में तैरती है नीचे की बस्तियां, वो नहीं तैरेगी, पानी सरप्लस नीचे जाएगा नहीं तो तैरेगी कहाँ। उनका समाधान होगा। अजमेर के चारों ओर रिंग रोड बनाने की कोशिश करूँगा। अजमेर के चारों तरफ रिंग रोड होनी चाहिए। अजमेर के पुष्कर जाने का जो है, या तो इस घाटी को पूरी चिरवा दूंगा, उसे कह दूंगा तू घाटी इतने साल रह ली, अब तू ये नौसर घाटी तू अब जा भगवान के घर, इसको टोटल खुदवा के बराबर कर दूंगा लेवल। कांग्रेस वालों को ले जाओ। नागौर का दिया, अरे नागौर का दिया है, कहा ज्योति जी के बारे में मैं कहता हूँ मेरी बहन है, मैं बहुत प्यार करता हूँ नाथुराम जी का, पर ज्योति जी की हालत कल ये थी, आप लोग सब पत्रकार वहाँ थे, वहाँ को रोवे जान मुंडो है क्यों, वहाँ को मुंडो उतर गयो, चेहरा उतर गयो, क्यों उतरियो कि वापस थे कि चुनाव तो मैं ये 15-20 हज़ार 4 जिला का आदमी 15-20 हज़ार है, यूँ चुनाव कटो जीत। तो कह रही है भगवान मैं तो गलती कर गई बीजेपी मार, वहाँ मैं तो मेरा ले रही हूँ मन, तो मैं गलत जगह गई। तो हमारे जो है कार्यकर्ता जा रहे हैं और बीजेपी कहती है कि हम एक हेडिंग पढ़ा मैंने जल्दी में कि हम अगले 100 दिन में जो है भ्रष्टाचार मिटा देंगे। अरे 10 साल में तो मिटाने से क्या 100 दिन में क्यों मिटा दे, वो 700 दिन में ही भ्रष्टाचार नहीं मिटा तो आप 10 दिन में कहाँ से मिटा दो। ये केवल चुनावी जुमले हैं। अमित शाह से पूछा कि आपके पीएम साहब ने 5 वादे किए, क्या हुआ, वो तो चुनावी जुमले हैं। तो ये जो अभी भाषण दे रहे हैं सारे चुनावी जुमले हैं, नहीं रहने हैं। वो बेचारे ये कहते हैं कि हम आदमी की कदर करते हैं, वो अडवाणी जी बैठे बैठे रो रहे हैं, अडवाणी जी बैठे बैठे रो रही है, मुरली मनोहर जी रो रही है, एक पुराना नेता जन सब ना, आपने तो पुलिस लाइन में तो भेजा, ये तो पुलिस लाइन में भी आगे थड़ी पार कर दिया, तो ये गलत बात है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कहता हूँ होश में आओ, कांग्रेस सत्ता में आ रही है, कांग्रेस सत्ता में आ रही है, तुम में हिम्मत है तो कांग्रेस पार्टी को रोको और कांग्रेस जो है राज करेगी।